हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो आज हम बात करने वाले इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हेडिंग लगा दीजिए। अभी देखिए कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हुआ था। तो मैंने लास्ट क्लास में डिफ्यूजन जब मैंने पढ़ा था बताया था कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये डिफ्यूजन डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अभी देखिए जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन के बारे में जो वजह से जो करंट होता है वो क्या होता है, ओवरऑल नेट जीरो हो जाता है। मतलब नेट करंट इलेक्ट्रॉन प्लस नेट करंट ऑफ होल्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसको वैसे भी मानते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन का जो नेट करंट होता है वो भी जीरो होता है और होल्स का भी जीरो होता है। मतलब हम मान के चलते हैं कि जो नेट करंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, करंट डेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो जीरो हो जाता है। अभी देखिए जो मतलब जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट था, तो उसको अगर हम पूरा लिखे कि जो इलेक्ट्रॉन की टोटल जो करंट डेंसिटी था वो क्या था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट चार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है, ये वेरी करेगा एक्स के ऊपर। प्लस क्या था कि जो ड्रिफ्ट करंट था वो क्या था कि देखिए, सॉरी ये ड्रिफ्ट करंट था। अब जो डिफ्यूजन करंट था वो क्या होता है देखिए, वो होता था कि यूनिट चार्ज डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन और उसका कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, यही था। अभी देखिए ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। टोटल जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट डेंसिटी था वो जीरो हो जाएगा। इसको जीरो करते देखिए यूनिट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब इसको dn भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। आप जैसा भी नोटेशन यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन को ई भी लिखते हैं और कई जगह एन भी लिखते हैं। ठीक है, म्यू ई भी लिख सकते हैं, म्यू एन भी लिख सकते हैं, यही आएगा। अभी देखिए ये ई एक्स को छोड़ के बाकी टर्म इधर हम ले आएंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एक्स, वो क्या आएगा, माइनस ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेडियंट, यही आएगा। यही आ गया आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन। अभी देखिए ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले, ये हम निकाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अभी होल्स के लिए अगर निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, वो होल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए या इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए, सेम ही आएगा। तो अगर हम फिर से होल्स का जीरो कर दें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आएगा होल्स के लिए। लेकिन आप होल्स को जीरो करके कैलकुलेट कीजिए या इलेक्ट्रॉन्स को जीरो करके कैलकुलेट कीजिए, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये सेम ही आएगा। अब यहाँ से एक चीज हमको देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो है, ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट का और ये मोबिलिटी का जो रेशियो है, वो दोनों के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू आता है। अगर ये जो आपको दिया हुआ है डिफ्यूजन के लिए और ये मोबिलिटी के लिए, ये आएगा डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, ये सेम आएगा। अभी ये एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम पहले देखिए, आप अगर अब मेरा लेक्चर पहले से अगर देख लेंगे तो मैंने आपको एक चीज पढ़ा था कि थर्मल वोल्टेज, ठीक है, वीटी। तो ये देखिए वीटी के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या होता है के टी बाई ई या के टी बाई क्यू। ठीक है, ये आपको पता है कि रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन में ये क्या आएगा आपका 0.026 वोल्ट। ठीक है, या फिर 26 मिली वोल्ट। ठीक है, अब जिस टेम्परेचर में आप कैलकुलेट करेंगे वहां से इस एक्सप्रेशन को देख के आप थर्मल वोल्टेज निकालेंगे। तो ये जो रेशियो है इसका कौन वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, वो क्या है, थर्मल वोल्टेज होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है, ये है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आया कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं।
कोई भी सेमीकंडक्टर में, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।